आगे देखिए इस वीडियो में। ये गुजरात में स्थापित उकाई डैम है। मेरे हिसाब से वो पॉइंट ठीक नहीं है, मतलब वो जो फेल हुआ है तो उसका बस यही एक कारण है कि वहाँ पर पानी नहीं था। तो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ जी, आपका जो डिसीजन है, आपका जो सचोट डिसीजन देते हो आप जो फार्मर को, हाँ जी, तो भाई इस तरह पानी का कितना स्तर है, कितना, और आपको बोरवेल करवाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी आप सटीक बोल देते हो। जी जी। वो बढ़िया। नमस्कार साथियों, वेलकम टू अमृतास भूजल सर्वेक्षण और गुजरात में आपका स्वागत है। मैं अभी सूरत के पास में एक लोकेशन है, यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं और ये सूरत जो है महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे पड़ता है। हम ऐसा समझें कि मतलब ये जो लोकेशन है बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे इंदिरा गांधी जो एक डैम है, डैम का क्या नाम है सर? हाँ, उकाई। ये गुजरात में स्थापित उकाई डैम है, उसके पास में हम ये जांच कर रहे हैं। और सर जो है वो पास में एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं जहाँ पर हमें ये जांच करना है। मेरी कोशिश ये है, इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि गर्मी के समय पे जो भी मॉइस्चर बनाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट रहती है वो पानी की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी करनी है। एक सबसे अच्छा चीज़ ये है कि जिस पहाड़ से लगा हुआ एक यहाँ पर डैम है और यहीं से एक छोटा सा कैनाल चलता है जिसमें गर्मियों में पानी देते हैं ये लोग किसानों को। पर इनकी जो सफिशिएंट सप्लाई इन्हें जो चाहिए वो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें एक बोरवेल पॉइंट लोकेट करना है। रही बात इस चीज़ की जांच की, तो करीबन 1.5 एकड़ का ये लैंड है और हमें मॉइस्चर बनाने के लिए जो सफिशिएंट पानी है वो सप्लाई करके देना रहेगा इनको। सर आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मनीष गामित है और आप लोग आए हैं भीमपुरा सिलेटल गांव में, तालुका सोनगढ़, डिस्ट्रिक्ट त्रापी में आए हैं। जी, हम शुरू करते हैं। तो सर आपने हमारे बारे में कहाँ सुना था, कहाँ देखा था और आपको क्या संतुष्टि मिली जिसके कारण आप हमें यहाँ 500 किलोमीटर दूर बुलाया आपने? आपका जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ जी। आपका जो डिसीजन है, आपका जो सचोट डिसीजन देते हो आप जो फार्मर को, हाँ जी, कि भाई इस तरह पानी का कितना स्तर है, कितना, और आपको बोरवेल करवाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी आप सटीक बोल देते हो। जी जी। वो बढ़िया लगा आपका डिसीजन के हर फार्मर जो है कहीं ना कहीं से अपने पूंजी लगाता है। हाँ, और वो पूंजी खाली वेस्ट ना जाए। हाँ, और जो कि अपने साइंस के हिसाब से चले, तो जी। जो भी आपको अपना जरूरत इसके हिसाब से पानी मिल जाए तो बढ़िया बोरिंग है। करें। हाँ, बोरिंग नहीं तो करें। देखिए सर, हमारा सोच बस यही है और उस सोच को आप समझ गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सोच यही कहती है कि किसान को ये समझ में आना चाहिए कि अगर उस जगह पर पानी नहीं है या पानी कम है तो एटलीस्ट उसे ये समझ में आए कि हमें बोरिंग में अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, हम दूसरी व्यवस्थाएं करें। जैसे हर साल आप एक बोरिंग करें, आप उसमें लाख रुपए लगाएं, उसकी बजाय आप 5 साल का पैसा बचा कर एक तालाब बनाएं। एटलीस्ट जो बोरिंग के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो बरसात का पानी स्टोर करके आप जो हमेशा की जो वो व्यवस्था है वो आप रेडी कर दें। तो शायद ये आप समझना चाहते थे तो आप समझ गए। बाकी लोग ये समझना ही नहीं चाहते कि बेसिकली हमें बोरिंग एक टारगेट नहीं है कि हमने सर्वेयर को बुलाया है तो बस एक गड्ढा करके जाना है उसको। हमें ये समझना है कि सर्वेयर का काम ये है कि पानी है या नहीं है स्पष्ट रूप से आपको बता दे। बस ये नहीं कि बस एक गड्ढा कर दो और बस गड्ढा करके रवाना हो जाओ। हम भी समझ पाए कि क्या सही में हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो ये एक बहुत बेस्ट चीज़ है जो मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ आप सभी को। दूसरा देखिए, यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम थी जैसा ये बता रहे हैं और डैम आने के कारण एटलीस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे जो रिचार्जिंग सोर्स बढ़ा है तो वो डैम के कारण बढ़ा है। तो इनका कहना ये भी था कि आज से कुछ सालों पहले जब यहाँ पर पहली बार डैम के बाद में इनको ये ज़मीन गवर्नमेंट ने अलॉट की तो इनके दादाजी ने जब बोरिंग करवाया, भैया लोगों ने बोरिंग करवाया, तो दादाजी ने जब पहली बार बोरिंग से अपने पानी निकलता हुआ देखा तो उनका क्या रिएक्शन था सर? उनका आंसू निकल गए। जमीन में से पहली बार पानी देखा तो उनको लगा कि अभी इतना मैंने जिंदगी में कभी उन्होंने देखा ही नहीं जमीन में से पानी निकालने का कैसा। हाँ, उन्होंने ऐसा 2017 में देखा, उसके बाद उनको आत्मी सुंटी से लगा, उसके 2 हफ्ते बाद तो वो एक्सपायर भी हो गए। ओके, तो मतलब आप समझिए कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। सही पानी, सही जगह पर पानी, सही गहराई पर पानी, ये कुछ स्टेप है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ता है एक अच्छा पॉइंट लेने के लिए। तो बने रहे हमारे साथ में और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसके एंड रिजल्ट क्या रहते हैं। तो चलिए आगे की जांच शुरू करते हैं। धन्यवाद। हमें मशीन इंडिकेशन दे रही है कि हमें इस तरफ में बढ़ना चाहिए और मुझे अभी ऐसा पता चला है कि इस पेड़ के आसपास में भी एक बोरवेल है।
तो देखिए आगे बढ़ के देखते हैं कि आगे क्या कंडीशन है। मतलब जैसे अभी तक हमने जो टेस्ट किया, तो अगर वो बोरवेल सक्सेस होता ना तो मुझे यहाँ से समझ में आ जाता मशीन का थोड़ा इंडिकेशन उस तरफ होता। मैंने उधर भी टेस्ट किया जब जाकर, तो मशीन का फिर भी उस तरफ में कोई इंडिकेशन नहीं था कि मैं उस तरफ मूव करूँ और वो पॉइंट ले सकूँ। तो मेरे हिसाब से वो पॉइंट ठीक नहीं है। मतलब वो जो फेल हुआ है तो उसका बस यही एक कारण है कि वहाँ पर पानी नहीं था पूरी तरह से, मतलब वो ड्राई बोरवेल है। तो मतलब वहाँ अगर आप केसिंग डालते हुए मोटर डालते भी हो तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। इसलिए हमने कुछ नहीं करवाया। हाँ, मतलब पाइप भी नहीं डलवाया हमने। अच्छा, केसिंग पाइप नहीं डलवाया। 15,000 जो उतना तो वो ले ही लेता है, ले ही लेते हैं। तो वो करने लायक नहीं था सर, वो जगह ठीक नहीं थी। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, उस वाले खेत पे, ऊपर वाले फिर खेत में चले। हाँ ठीक है। तो अब हम बेसिकली अब हम वो पॉइंट पे भी जाएंगे जो ऑलरेडी आपका भी ड्राई हो गया है। पर अगर मैं इतने इसमें कैलकुलेशन में समझूं तो वो बोरिंग सही नहीं है, मतलब वो व्यर्थ गया है हमारे हिसाब से। देखते हैं अब। जा रहा है वो, ये पेड़ दिख रहा है ना वहाँ से। तो ब्लास्टिंग किस लिए किया इन्होंने यहाँ पे? वो सब पत्थर बड़े बड़े थे, उनको भी तोड़ने के लिए और मिट्टी बाहर निकलेंगे, ब्लास्टिंग बहुत किया लोगों ने। अच्छा, यहाँ से ये मेन पानी यहाँ से जाएगा ना, इसलिए यहाँ से पूरा नीचे गहरा किया इधर लोगों ने। बाकी दूसरी जगह नहीं किया, यहाँ पे इतने इधर से उधर तक ब्लास्टिंग किया। अच्छा, जेसीबी और ट्रक वर्क सब चलते थे। तो ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हुए। हाँ, ब्लास्टिंग के पहले ऐसा कुछ थी सिचुएशन की जहाँ पे पानी चल रहा था थोड़ा बहुत भी? ये कैनल नहीं था तब तो हमारा पानी चले जाएगा। हमारे गांव में भी पानी जो कैनल बन जाता है तो खत्म हो जाता है। पूरा 70 फुट में पानी बहुत रहा। यहाँ पे ही? नहीं, गांव में वो इधर ही आधा किलोमीटर ही है। हाँ, यहाँ पे गाँव त्रिपुरा में भी 70 फुट पानी का बहुत पानी निकलता रहा। हाँ, बहुत पानी। लेकिन ये कैनल जब आया ना तब से पानी कम हो गया वो घर का। और ये कैनल नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे पहले। तो उधर से पहाड़ का पानी ऐसे ही निकलता था। पूरे जून महीने तक तो सूखता नहीं था। नहीं, वो पानी जो पहाड़ का पानी निकलता है, रिस्क कर पानी नहीं होता, वो पानी निकलता ही रहता है, बारिश तक रहता था। कोई भी जानवर पहले जमाने में हम लोग भी से देखा, आज से 10 साल के पहले की बात है। 10 साल पहले की है। ये पहाड़ से पानी इतना निकलता था, इतना 2 इंच का पानी निकलता ही रहता है, हमेशा निकलता रहता है। सब पशु पक्षी सब पीते थे वहाँ। कपड़े वहाँ धोने आ जाते लोग। अब वो ब्लास्टिंग हो गया, सब चला गया। वो ब्लास्ट में चला गया, कैनल के बाद सब चला ही गया। ओके, तो मतलब ये डिस्टरबेंस के कारण अभी पानी का जो स्तर है वो गिरा है, और हम समझे कि पानी का स्तर ही खराब हो गया है यहाँ पे। बाकी कुछ नहीं, यहाँ पे तो पानी ही पानी है सब जगह। लेकिन ये कैनल गया, उसके हिसाब से सब ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा की और सब कट गया, सब पानी उधर में चला गया ऐसा लगता है। देखते हैं।
सर यहाँ 20-25 फीट से नीचे पानी नहीं है। 35 फीट पे आपको इसलिए पानी आया है क्योंकि उस टाइम पे अगर थोड़ा सा समय मिला होगा इस कारण से वहाँ पे पानी बाहर आया है। यहाँ 20 फीट से नीचे पानी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। 35 से लगा था थोड़ा पल उसमें। वो 35 फीट में भी इसलिए अंकल आया क्योंकि जब ड्रिलिंग करते समय जैसे ही थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हुआ होगा 35 फीट के करीब, इस कारण से वो उभर कर आ गया। 20 फीट के नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है। उधर भी ऐसा ही है। कुआं करिए, कुआं करने के और आधे बोर कर दीजिए। ऐसा है। होते हैं यहाँ पे आधे बोर? होते हैं ना, होता है। तो यहाँ पर बैठ गए। नीचा करे तो नहीं हम्म, एक ले लो। ये अच्छा हाँ यही सर, ये बेस्ट है। मतलब कुएं में क्या किया, उनके क्या किया तो सही चल रहा था उनका? हाँ उनका चल रहा है ना अभी, उनका कुआं 12 बोर हुए हैं। फिर कुआं किया उन्होंने, उन्होंने? बस आपको आइए ना, हाँ, वो पानी के किनारे ही उसका घर है। और इसके बाद भी कुआं किया उन्होंने? घर पे पानी लग जाता है। डैम का पानी घर के पास टच हो जाता है उसका। वो इतना पेड़ है ना, इतना पानी आ जाता है डैम का पानी। और फिर अभी कुआं किया तो कुएं में पानी चल रहा है? हाँ चल कुआं रहा भी है। चल रहा है और 12 बोर के 13 बोर पे भी पानी आ गया है उसका। 13वें बोर पे आया है। सब जगह ऐसे ऐसे करके सब नारियल सब दिखाई, रेशम मशीन नहीं दिखाया है किसी ने। सर मैं आपको एक बार में सही सलाह दिया, कुआं, यहाँ बोरिंग नहीं चलेगा। वहाँ भी कहाँ करना है वो भी बोल दीजिएगा बाद में, और उधर ही थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ पहले उधर चेक करते हैं, जो पानी फिर हम कुएं के लिए पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। ये पेड़ है वो हम्म। पेड़ दिख रहे हैं उधर रोड पे, जो है हम आए रोड पे, वहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। वहाँ भी पेड़, वहाँ भी एक राउंड देख लेंगे लास्ट में। वहाँ पे अभी पहले हम एक बार ये पूरा एरिया टेस्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद कुएं के हिसाब से पॉइंट लेंगे, और कुएं के बाद में हम उस जगह पर आधे बोर के लिए पॉइंट लेंगे। तो गाइज़ फाइनली हमने ये जो पूरी साइट है इसे कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद हम एक कंक्लूज़न में आए हैं। कंक्लूज़न ये कि आसपास में जब हमने रेकी की, हमने आसपास में देखा, सर्वे किया, और ये सारी संभावनाएं मिलाने के बाद में हमारी जो मशीन थी वो मुझे ये रिस्पांस दे रही थी कि पानी जो है यहाँ पर 15 फीट 20 फीट से नीचे गहरा नहीं है। और फिर हमने जब सही तरीके से अलग अलग गहराई पर पानी की जाँच करना शुरू किया और हमारा रिवर जी का सेटअप लगाया, रॉक डेंसिटी टेस्ट किया, पानी का स्तर देखा, और ये सब जांच करने के बाद हमारी सारी रिपोर्टों के कंक्लूजन के बाद ये समझ में आया कि जो पानी है वो कहीं ना कहीं 20 फीट पर ही है और उसके नीचे कहीं गहराई पर पानी नहीं है। उसका विशेष कारण है कि यहाँ पास में जो डैम बना हुआ है, वो डैम जो है उसके कारण यहाँ पर पानी का रिसाव है, और बोरिंग जो है उतना सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि पानी का रिसाव धीरे धीरे है। इसलिए हमने इन्हें ये सलाह दी है कि यहाँ पर जो बोरिंग है वो 30 फीट का, मतलब कुआं जो है वो 30 फीट का करें, और आधे बोर की दिशा बता दी है और गहराई बता दी है कि कितनी गहराई पर आधे बोर करना है और कितने दूरी तक उसे लेकर जाना है। ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट को आपको सुनने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल्स को। आपको हम कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा सटीक रिजल्ट देने की कोशिश करें, कि आपको सच्चाई, जो फील्ड की सच्चाई है, जैसी एज इट इज़ यहाँ पर जो काम हो रहा है, बिना कट बिना एडिट के आप तक पहुँचाया जाए। रही बात इस चीज़ की कि आप हमारी ऑफिस, तो हमारा इंदौर में एक ऑफिस है जहाँ पर आप आकर मुलाकात कर सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट है www.amritasbhujalsarvekshan.com, हमारा नंबर जो है 9589505939, नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी, किसी भी प्रकार के अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रखें, और ऐसे यूज़फुल कंटेंट को पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।